हेलो एवरीवन। तो बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट थे कि जो 31 अगस्त से एग्ज़ाम होने वाले हैं जीएनएम एंड एएनएम स्टूडेंट के, तो एडमिट कार्ड कब रिलीज होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट ये बोल रहे थे कि हमारा जो सेंटर है वो बहुत दूर है, जैसे कि कुछ स्टूडेंट बिहार से हैं, ठीक है। तो बोल रहे थे 2 दिन हमें, एक डेढ़ दिन हमें आने जाने में लगेगा, तो एडमिट कार्ड कब रिलीज होगा। तो देखिए, अभी तक एमपी एनआरसी की तरफ से जो अपडेट आ रहा है, तो बोला जा रहा है कि 29 अगस्त को एडमिट कार्ड आ जाएंगे, ठीक है। देखिए, ये ऐसा बोला जा रहा है कि आ सकते हैं। और और जिन स्टूडेंट के एग्ज़ाम नहीं हो रहे हैं, जैसे कि 130 कॉलेज प्लस 56 कॉलेज प्लस वो कॉलेज जिनकी पहले सीबीआई जांच हो चुकी थी, तो उन कॉलेजेस को क्या है, पहले ही कोर्ट ने क्या है, अनसुटेबल डेफिसिट कॉलेज में डिवाइड कर दिया था। अब ये स्टूडेंट क्या है, देखिए, सभी स्टूडेंट ने एक साथ एडमिशन लिया था। किसी भी स्टूडेंट ने ये सोचकर एडमिशन नहीं लिया था कि ये सामना करना पड़ेगा इतनी बड़ी प्रॉब्लम का, ठीक है। तो देखिए, अब जिन स्टूडेंट को, भाई देखिए, अनसुटेबल डेफिसिट, ठीक है, 56 कॉलेज प्लस 130 कॉलेज, अब इन स्टूडेंट के जो एग्ज़ाम हैं उन पर रोक लगा दी गई है, ठीक है। सबसे बड़ी बात, तो अब ये सारे स्टूडेंट प्लान कर रहे हैं धरना प्रदर्शन की एमपी एनआरसी पर। 20 दिन से ऑलरेडी धरना प्रदर्शन चल रहा है, ठीक है। ग्वालियर के अंदर कटोरा ताल पर भी ऑलरेडी धरना प्रदर्शन चल रहा है, ठीक है। और अब आधे से कम स्टूडेंट के एग्ज़ाम की सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, ठीक है। आधे से ज़्यादा स्टूडेंट के एग्ज़ाम नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, वैसे तो अभी एग्ज़ाम 31 अगस्त से कंफर्म है, ठीक है। लेकिन अगर, जैसा कि जो वकील है जिसने हम स्टूडेंट का क्या है केस लड़ा था, ठीक है, तो उन वकील का कहना है कि जो भी कॉलेजेस के जो स्टूडेंट हैं, जो हाई कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट है, उसने ये कहा है कि इन स्टूडेंट को हम या तो सीबीआई करवा लें, एक कॉलेज वाले सीबीआई जांच करवा लें, तो अगर आपकी कॉलेज सही पाई गई तो उन स्टूडेंट को कुछ नहीं करना पड़ेगा, ना ट्रांसफ़र करना पड़ेगा ना कुछ। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने ये भी प्लानिंग बनाई है कि अगर ये कॉलेज वाले जांच नहीं करवाते हैं तो कॉलेज पर ताला डलेगा और प्लस स्टूडेंट को दूसरे कॉलेज में शिफ्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दो प्लानिंग चल रही हैं, ठीक है। अब देखो, 31, अगर जो वकील साहब ने बोला था, अगर उससे पहले 31 अगस्त से पहले स्टूडेंट धरना प्रदर्शन में सारे स्टूडेंट एकजुट हो गए, तो देखिए ये एग्ज़ाम डिले भी हो सकते हैं, ठीक है। और अगर एग्ज़ाम डिले हो जाए, सारे स्टूडेंट के एग्ज़ाम एक साथ हो तो बेटर है। अगर आधे स्टूडेंट से कम निकल गए स्टूडेंट, फिर इनकी सुनवाई और इनके जो सॉल्यूशन है उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, ये कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए, वैसे अभी जो अपडेट है मैं आपको देती रहती हूँ, तो सबसे पहले जो अपडेट है वो 29 अगस्त को एडमिट कार्ड रिलीज़ होने की संभावना है, ठीक है। और आप एक बार अपने कॉलेज से कांटेक्ट ज़रूर करें, ठीक है। तो देखिए, जिन स्टूडेंट के अभी फॉर्म नहीं भरे हैं, जिनका रिज़ल्ट नहीं आया है, देखिए उन्हें, देखिए फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आया है। अनसुटेबल कॉलेज के स्टूडेंट जो सुटेबल कॉलेज में ट्रांसफ़र हुए थे, तो उनका फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट आया है और थर्ड ईयर का भी रिजल्ट आया है। याद रखना, जो रुके हुए, ठीक है, रिजल्ट थे। तो देखिए, अब उन स्टूडेंट की प्रॉब्लम है सबसे ज़्यादा, जिन्होंने ये सोचकर एडमिशन नहीं लिया था कि हमें इस प्रॉब्लम को फेस करनी पड़ेगी। सबसे ज़्यादा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, समय ख़राब हो गया। चलो 2 साल लेट ही हो गए थे तो चलो झेल लेते, लेकिन एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, कॉलेज प्रॉब्लम, जिसका कभी सोचा ही नहीं था। अगर ये चीज़ पहले से पता होती कि भाई ऐसा भी होगा आगे चल के, कि कॉलेज संबंधित, कॉलेज से रिलेटेड भी प्रॉब्लम क्रिएट होती, तो मैं कह रही हूँ कोई भी स्टूडेंट एडमिशन ना लेता। और जो हमारे मुख्यमंत्री है ना, सीएम मोहन यादव,
इन्हें घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है कि स्टूडेंट क्या कर रहे हैं। स्टूडेंट आज स्टूडेंट को 11 दिन हैं सीएम हाउस के बाहर बैठे हैं, ठीक है। और एक जो महिला एसडीएम है ना, वो बोल क्या रही है, जिसके पेरेंट्स जा रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। मैं खुद भोपाल गई थी, तो वहाँ पे वो मैडम है क्या बोलती है कि आप इनके भाई हैं, एक लड़की का भाई था, ठीक है। वहाँ पे एक लड़की के फादर भी थे, तो वो बोल क्या रही हैं कि तुम क्यों बोल रहे हो, तुम तो भाई हो उनके, तुम्हें क्या मतलब है, तुम्हारे एग्ज़ाम थोड़ी होना है। एक के फादर थे, वो बहुत ज़्यादा सुना रहे थे, तो वो बोल रहे कि तुम फादर हो, तुम भाई हो क्यों, क्योंकि भाई फीस किसने दी, पेरेंट्स ने दी, परिवार मेंबर ने दी, फैमिली मेंबर ने ही दी, तो उनका हक है कि वो आवाज़ उठाएंगे। सारे पेरेंट्स जाएंगे, भाई जाएगा, माँ जाएगा, ठीक है। इतनी घटिया और बेशर्म गवर्नमेंट है कि इसका क्या ही बोले इससे, ठीक है। तो देखिए, मैं तो यही कहूँगी, भगवान से भी प्रे करूँगी और कि भाई सारे स्टूडेंट के एक साथ एग्ज़ाम हो। मेरे में भाई 1000 कमेंट आते हैं, 1000 रिक्वेस्ट आती हैं, दीदी हमारा सिर्फ मरने का मन करता है, ठीक है। डेली में से 5-6 हज़ार, इंस्टा पे 30-30 हज़ार तक, ठीक है, 1-1 लाख से पार स्टूडेंट देखते हैं और वो कमेंट करते हैं कि दीदी हमारा मरने का मन करता है। मैं प्लीज़ सभी से रिक्वेस्ट फॉर यू, मुझे दीदी मानते हो, कुछ बहन मानते हो, कुछ मैम मानते हो, तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ मरना नहीं है। पता है कि हम लोगों की ज़िंदगी ये समझो ख़राब हुई है, ठीक है। तो देखिए, एक नौकरी के चक्कर में मरना नहीं है, ठीक है। देखिए, अपने सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अपने पेरेंट्स की सोचो। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो लोग बाग मेरे को कमेंट करते हैं कि दीदी सबसे बड़ी चीज़ तो ये है ना कि लोग मजाक बनाते हैं। तो देखिए, बनाने दो मजाक, ठीक है, टाइम आएगा ये सोच के, ठीक है। देखिए, ये समस्या हम लोगों की नहीं है, ये समस्या यूनिवर्सिटी की है। हम लोगों ने पढ़ाई की, अब दुनिया वाले ना पढ़े जानते हैं वो उस चीज़ के बारे में कि मैटर क्या है और उस पर ऑब्जेक्शन उठाते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को शांत रहना है, ठीक है, और पढ़ाई करते रहो, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो एनएसयू छात्र संगठन है उसके द्वारा आज 21 से 20 दिन है एमपी एनआरसी पे जो सुभाष सर हैं, ठीक है, वो कंटिन्यू धरना पे हैं, पर वहाँ पे स्टूडेंट ही नहीं जा रहे। मैं गई थी, 2-3 लड़कियां और गए थे, ठीक है, वहाँ पे 10-15 लड़के थे। हाँ, वहाँ पे कटोरा ताल ग्वालियर में एंड जो नीलम पार्क भोपाल के अंदर भी बहुत सारे स्टूडेंट थे। तो वहाँ पे जो एक मैडम है एसडीएम, ठीक है, वहाँ पे वो मैडम इतनी ख़राब हैं और इतनी बुरी है ना कि जो देखिए संतोष जो पटेल सर हैं वो भी आए थे वहाँ पे, ठीक है। तो देखिए, वो जो संतोष पटेल सर हैं, ठीक है, वो इतने अच्छे से बात कर रहे थे स्टूडेंट से, पर जो मैडम है ना वो इतनी खतरनाक थी ना कि उन्हें मतलब किसी का भाई कोई स्टूडेंट है वहाँ पे डला रहेगा ऐसी बारिश में, ऐसे मौसम में, तो उसको ज़्यादा ही प्रॉब्लम होगी जब। और जो स्टूडेंट, कुछ बहुत सारी लड़कियाँ थीं, एक लड़की के फादर नहीं थे, माँ नहीं थे, जिसने लोन लेके पढ़ाई की थी, ठीक है, वो वहाँ पे बेहोश हो गई। तो वहाँ पे वो मैडम क्या बोली, मैं खुद थी वहाँ पे उस वक्त एमपी एनआरसी, तो वो क्या बोली कि ये नाटक कर रही है, ठीक है। ये क्या भाई, ये किसी की प्रॉब्लम समझेंगे जो किसी की इतनी भयंकर प्रॉब्लम को नाटक समझते हैं, ठीक है। तो भाई, ये गवर्नमेंट भी फेक है और ये सरकार भी फेक है और सिस्टम के अंदर जो बैठे भ्रष्ट अधिकारी ये भी फेक हैं। जो रजिस्ट्रार है ना, जो न्यू रजिस्ट्रार आया है नर्सिंग का, वो भी मैं क्या ही बोलूँ, वो दांत निकालते हैं। मैं खुद मिली उनसे, वो कहते हैं आगे सॉल्यूशन होगा। भाई, कोरोना वायरस से इन लोगों ने अभी तक सिस्टम ठीक नहीं कर पाया। स्टूडेंट की सबसे मेन प्रॉब्लम क्या है, सारे इतने सारे कमेंट है, देखिए मैं हर एक कमेंट का जवाब नहीं दे पाती। देखिए, यूट्यूब के तो मैं कमेंट ले लेती हूँ, फिर भी भाई इंस्टा पे मैं कमेंट नहीं पढ़ पाती, बहुत ज़्यादा कमेंट होते हैं, तो प्लीज़ उसके लिए सॉरी। जो मेन कमेंट होते हैं वो यूट्यूब पे होते हैं, यूट्यूब पे कमेंट किया करो, उसके मैं कमेंट देख लेती हूँ। मैं रिप्लाई ज़रूर नहीं देती, लेकिन वीडियो में मैं उनका सॉल्यूशन आपके साथ शेयर कर देती हूँ, ठीक है, मैं पढ़ लेती हूँ। तो देखिए, सबसे ज़्यादा कमेंट ये हैं, कमेंट सुनना अपने अपने, कि दी हमारे एग्ज़ाम 21-22 बैच अनसुइटेबल के होंगे। तो देखिए, अगर आपकी जो अनसुइटेबल कॉलेज थी वो सुइटेबल में ट्रांसफ़र हुई थी
और अगर आपके एग्ज़ाम फॉर्म भरे हैं तो डेफिनेटली आपके एग्ज़ाम होंगे। ठीक है, चलिए अब दूसरा कमेंट था कि आप मेरे से कोई बोल रहा था, एक स्टूडेंट है, कि आप सिर्फ 130 प्लस 56 कॉलेज की बात कर रही हैं, और भी कॉलेज हैं। जी हाँ, बिल्कुल हैं और भी कॉलेज। वो कॉलेज हैं जब सीबीआई जांच हुई थी तो उस टाइम कोर्ट ने पहले ही उन कॉलेज को अनसुइटेबल, ठीक है, डेफिसिट कॉलेज में बांट दिया था। ठीक है, बिल्कुल सही कहा था। और उन कॉलेज को ट्रांसफ़र भी नहीं किया गया। ये भी स्टूडेंट है, डेफिनेटली ये स्टूडेंट है, और इन पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है कि ये भी स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो इन पर चर्चा कब होगी? जब आप सभी स्टूडेंट वहाँ पर जाएंगे, वहाँ पर बात रखेंगे। अगर आप लोग कमेंट में ऐसे भूखते रहते हो ना, इससे आपका सॉल्यूशन 1% भी नहीं निकलेगा। ठीक है, मैं बोल रही हूँ। ठीक है, 20 दिन पर से एमपी एनआरसी पर धरना प्रदर्शन है। एक किसी एक स्टूडेंट की लड़ाई नहीं है, ये हर एक स्टूडेंट की लड़ाई है। देखिए, उस दिन 1 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट, 1.5 लाख स्टूडेंट ने बोला था कि हम आएंगे, हम आएंगे। ठीक है, भर भर के रिक्वेस्ट आए थे। ठीक है, मैं भोपाल गई थी तो उस दिन सिर्फ मेरे साथ 5-6 लड़कियां थीं और 1-2 लड़के थे। इतने स्टूडेंट ही वहाँ पे गए थे और बाकी कोई भी नहीं गया था। तो देखिए, आप कमेंट में बोलेंगे ना कि हमारा ये हो गया, हमारा वो हो गया, कुछ नहीं होगा। 1% कुछ नहीं होगा, मैं अभी कह रही हूँ। ठीक है ना, ये भौंकने से अच्छा है कमेंट में सड़क पे भौंको, मीडिया के सामने भौंको, जिससे आपकी जो आवाज़ है ना वो सरकार तक नहीं तो जो अपोजिट है, जैसे बीजेपी है अभी, तो कांग्रेस वाले नेताओं के साथ पहुँचे, उसके पास पहुँचे, वो भी समाधान करवाएंगे। ठीक है ना, तो कमेंट बॉक्स में भौंकने से अच्छा है मीडिया के सामने भौंको, जिससे आपका समाधान हो। ठीक है, मैं देखिए आपके हर एक टॉपिक के जवाब देती हूँ। मैं जब भी मेरे को टाइम मिलता है, मैं सारे, अभी मैं जैसे अभी आज रक्षाबंधन है, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी देखिए गांव में हूँ मैं, और गांव में सब कोई जाता है, बाज़ार में पता नहीं मेरे को, जाते हैं पर इतना नहीं है। गांव में सारा कुछ जाते हैं, मंदिर जाते हैं वहाँ पे, तो मैं वहाँ पे आई जस्ट आपके कमेंट देखे बहुत सारे। कल मैंने वीडियो डाली थी, जैसे तैसे, यहाँ पे नेट नहीं चलता है। ठीक है, तो फिर भी मैं कोशिश करती हूँ, तो मैंने पढ़ लिए। अभी मैं बैठी थी तो मैंने सोचा कि चलो सारे सवालों के जवाब मैं एक ही वीडियो में देती हूँ। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ है कि कोई भी स्टूडेंट सुनता नहीं है। ठीक है, और मैं ये बोल रही हूँ, अगर आपके एग्ज़ाम नहीं हुए ना 31 तारीख से, तो आपके एग्ज़ाम 1 साल और डिले हो सकते हैं। ठीक है, 1 साल और डिले हो सकते हैं, और ज़िंदगी झंड है। और काफ़ी सारे स्टूडेंट की 1000 स्टूडेंट मेरे को कमेंट करते हैं कि दीदी अब मरना है। ठीक है, क्योंकि भाई जब हद से पार हो जाती है ना, 3 की जगह 6 साल हो गए बेचारे, 4 की जगह 6 साल हो गए, और ये सारा दुख है ना, कोई समझता नहीं। सबसे बड़ी चीज़ ये है, वो खुद कहते हैं भाई हमारे घर वाले ही हमें पागल समझते हैं, बाहर वाले की हम क्या पूछें। ठीक है, तो मैं यही कहूँगी, अभी समझने दो कुछ टाइम, पढ़ते रहो, मौन हो के पढ़ते रहो। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, टाइम आएगा। देखिए, ये प्रॉब्लम है ना, सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है, उस प्रॉब्लम के बारे में लोगों को पता नहीं है, पर उस पर सवाल करते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी चीज़ ये है। ठीक है, तो देखिए 29 तारीख को एडमिट कार्ड रिलीज होंगे, और मुझे तो बस दर्द इस बात का है कि अगर एग्ज़ाम हो गए 31 तारीख से, तो कसम से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी 56 कॉलेज वाले स्टूडेंट और 130 कॉलेज डेफिसिट कॉलेज, जो पहले ही सीबीआई ने डेफिसिट अनसुइटेबल घोषित कर दिए थे। क्या होगा भाई, क्या नहीं होगा भाई, ये सोच के एडमिशन कभी भी नहीं लिया था कि भाई इस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। इतना कुछ पढ़ने के बाद भी भाई कॉलेज से ऐसी प्रॉब्लम का फेस करना पड़ेगा, तो मतलब मैं क्या ही बोलूँ, समझ नहीं आता। देखिए, ये सबसे दुख कब होता है, आज जीएनएम स्टूडेंट है, 6 साल हो गए, उसकी पोस्ट बेसी हो जाती। ठीक है, रिसर्च में जाना था जिसको, पोस्ट बेसी करके एमएससी अपनी मास्टर कर लेते,
जिस सब्जेक्ट से उसे रिसर्च में जाना है, उसके बाद बेचारे वो अपने जॉब ले लेते और अपनी रिसर्च करते। ठीक है, पीएचडी मुझे भी करनी थी। ठीक है, मेरा देखिए मेरा एक ही उद्देश्य है, मैटरनिटी पर मुझे रिसर्च बनी थी, उसी पे डॉक्टरेट करनी थी। मेरा फार्मेसी चल रहा है, साथ में आरएन। तो भाई स्टूडेंट क्या करे भाई, साला कुछ समझ में नहीं आता है, दिमाग अलग खराब। पढ़ो कितना पढ़ो भाई, इतना सारा पढ़ लिया, एक लिमिट होती है। अब उसका रिजल्ट, उसके लिए पेश भी तो करना है। मैं क्या ही बोलूँ, कोई स्टूडेंट जाता नहीं है, धरना करो सालों को, क्या बोलूँ मैं। अगर भाई सुन लो और सोच लो, समझ लो, आपके बहुत सारे कमेंट थे अलग अलग चीज़ों पे। अगर 31 से एग्ज़ाम हो गए आधे से कम स्टूडेंट के, तो याद रख लेना उसके बाद जो सॉल्यूशन करवाना है वो बहुत मुश्किल है भाई साहब। ठीक है, या फिर सरकार भाई प्रमोशन दे दे हटा, जैसे कोरोना वायरस में दे दिया था। मैं तो यही कहती हूँ, सारे सभी स्टूडेंट भूख हड़ताल पर बैठ जाओ, मांग करो सीधा हमारा प्रमोशन दो। भाई बहुत टाइम ख़राब हो गया है साला, ओवर एज हो रही है नौकरी। अगर देखिए ओवर एज हो जाएगी तो ऐसे डिग्री डिप्लोमा का कुछ मतलब नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखना सभी स्टूडेंट। और बहुत सारे स्टूडेंट तो भाई पूरे बॉडी के ऑर्गन का पता नहीं है और सारे क्लिनिक चलाने बैठ गए। देखिए मुझे कुछ दिक्कत नहीं है, क्लिनिक चलाओ सब, लेकिन भाई इस जय भाई अपने क्लासमेट्स का साथ दो। भाई एग्ज़ाम नहीं हो रहे, उनका साथ दो। एक घटिया और बेशर्म गवर्नमेंट का सामना करो, भ्रष्ट सिस्टम को तोड़ो, एग्ज़ाम करवाओ। ठीक है, इनके मुंह पे ताला, इनके मुंह पे जड़ते ही रहो। ठीक है, जब ये सुनेंगे साला भ्रष्ट सिस्टम है। अब एक और कमेंट कर रहे थे कि क्या मैं 2027 26 27 में एडमिशन लूँ नर्सिंग में। तो भाई अभी की कंडीशन जैसी चल रही है ना, जिस तरीके से प्रताड़ित है ना हम लोग, तो ऐसे में लगता है मुझे कि मत लो एडमिशन। एमपी में सिस्टम ठीक नहीं है साला, कैसे सजेस्ट करूं मैं। तो बाकी देखिए 29 को हो रहे हैं, और मैं यही कहूँगी जाते जाते प्लीज़ एमपी एनआरसी पर जो धरना प्रदर्शन हो रहा है उसमें शामिल ज़रूर हों प्लीज़। भाई क्या करें, बच्चे मेंटली फिजिकली सोशली हर तरफ से शोषित हो चुके हैं। भाई मेडिकल फील्ड ना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये ना डिग्री डिप्लोमा ना मांगता, सीधे भर्ती निकालता। फिर देख लो नॉलेज कहाँ, जो नॉलेज ज्ञान की है ना उसको पेश ही नहीं कर पा रहे। एक दीवार होती है ना कि दीवार लगी है, उस पार जाने के लिए उस दीवार को तोड़ना पड़ेगा, और वो दीवार है हमारा रजिस्ट्रेशन, हमारा कंप्लीट होना। ठीक है, तो क्या ही बोलूँ मैं, कुछ समझ नहीं आता भाई। कहाँ तक अब पढ़ो क्या करो साला, भगवान जाने। तो भगवान ही ना सुने, कोई नहीं सुन रहा साला। बाकी मरना मत, रिक्वेस्ट फॉर यू प्लीज़, बहन समझ के। आज रक्षाबंधन है, बहन मानते हो तो कोई भी भाई मेरा मरेगा नहीं, ना ही बहन मरेगी। देखिए एग्ज़ाम का प्रेशर है, मैं जानती हूँ, मेरे को भी है, आपको भी है। ठीक है, पर मरना नहीं है प्लीज़, रिक्वेस्ट फॉर यू। 5,000 कमेंट करते हैं भाई, मैं इतने कमेंट पढ़ लेती हूँ पर रिप्लाई नहीं देती हूँ। प्लीज़ मरना नहीं है, डिप्रेशन है। इस मुश्किल घड़ी में आपका सब मजाक बना रहे हैं, ये उनका सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, और जो भी मजाक बना रहे हैं वो सबसे बड़े बेवकूफ़ हैं। ठीक है, उनसे बड़ा बेवकूफ़ कोई है नहीं। ठीक है, जब स्टूडेंट प्रॉब्लम फेस करता है ना, जो प्रॉब्लम उसे को पता होती है। ठीक है, आप साथ नहीं दे सकते तो किसी को मेंटली डिस्टर्ब मत करो, टॉर्चर मत करो। आधे से ज़्यादा स्टूडेंट सुसाइड किस वजह से करते हैं? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दूसरे टॉर्चर करते हैं उसे, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, फलाना नहीं हुआ, ढिकाना नहीं हुआ। भाई हाथ में थोड़ी है कि हम चलो साइन करके ले जाएं कि ये हो गया। ठीक है, तो मरना नहीं है किसी को प्लीज़। सभी को फिर से रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। कोई कमेंट है, सवाल है, कमेंट कर देना। आपकी बहन हमेशा आपके साथ खड़ी है। ठीक है, खड़ी रहेगी। ठीक है, जो चंद लोग हैं, एक दो लोग चाकलूस जो आते हैं कमेंट करते हैं, तो उन पर मैं ध्यान नहीं देती हूँ। बाकी आप सभी भाई बहन बहुत सारा प्यार, और अपनी बहन को सपोर्ट भी करना। और आप लोग
देखिए मेरे लिए मायने रखता है आपको कमेंट, आपकी प्रॉब्लम जो आती है मैं उसको पेश करती हूँ। और मैं यही कह रही हूँ एमपी एनआरसी पर और दतिया के स्टूडेंट हैं, ग्वालियर के स्टूडेंट हैं, तो प्लीज़ कटोरा ताल पर लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है तो वहाँ पर भी जाएं। ग्वालियर के स्टूडेंट और जो दतिया के हैं वो प्लीज़, मैं इन्फॉर्मेशन दूंगी जिस दिन हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे। सारे कॉलेज के जो चेयरमैन है ना, चढ़ बैठो उस पर, हिंदी में समझाओ, ठेठ में समझाओ, इंग्लिश में इन्हें समझ में नहीं आती, ठीक है, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया है। इतना परेशान नहीं, प्रताड़ित कर दिया है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो चलिए, मैंने वीडियो नहीं बनाई थी सुबह से कोई भी, कल बनाई थी जिस पर बहुत सारे कमेंट थे जिनका जवाब मैंने शॉर्टली सबका दे दिया है। तो देखिए मैंने क्लास भी नहीं ली उस दिन से, ठीक है। आप लोगों के भाई यही प्रॉब्लम है, इसे मन नहीं लगता भाई, स्टूडेंटों के यही कमेंट होते, दीदी ये कब होगा, वो कब होगा, फलाना कब होगा, ठिकाना कब होगा। क्या करें दीदी, मैं कह रही हूँ मेरे हाथ में होता है ना, मैं इतने तड़पने नहीं देती किसी भी स्टूडेंट को, ठीक है। जिस तरीके से ये तड़पाते, मर ही नहीं रहे, बाकी सारे कर्म हो चुके हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ो बढ़िया मस्त तरीके से, आपका नॉलेज तो कोई खा नहीं लेगा, सीधी सी बात जानो, ठीक है। साले ये रजिस्ट्रेशन नहीं देंगे तो सीधी बात समझो, ठीक है। अपने आप को कमज़ोर मत समझो, दूसरे हंस रहे हैं हंसने दो भाई, वो खाने थोड़ी देने आएंगे आपको, ठीक है। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।